हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में एक फाइल को प्रिंट करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे अपने डेटा को बेहतर तरीके से हम एक एक्सेल फाइल के डेटा को प्रिंट करें। आइए, फाइल है जिसमें कि हमारे पास कुछ डेटा है और इधर भी कुछ डेटा है, इधर नीचे भी और इधर साइड में भी कुछ डेटा है। कौन सा डेटा कैसे आए, कौन पहले आए, कौन बाद में आए, क्या पेज पर आए, किस तरह से आए, ये सब चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले हमको एक्सेल में पेपर साइज जो हमारा पेज है उसका साइज सेट करना चाहिए कि हमारे पास जो अवेलेबल पेज है उस पर ये प्रिंट होगा तो किस हिसाब से ये डिस्प्ले होगा। सबसे पहले आप पेज लेआउट मेन्यू पर ऊपर पेज लेआउट टैब पर क्लिक करें और उसके बाद वहाँ पर साइज पर क्लिक करें। वहाँ पर हमको अलग अलग प्रकार के पेज साइजेस दिखाई देंगे। हम अपने पेज का साइज नाप कर जो भी A4 या लेटर साइज जो भी हमारे पास पेज अवेलेबल है उस हिसाब से हम अपने पेपर साइज को सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार जब हमने पेपर साइज सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद अगली चीज जो हमारे लिए आती है वो आती है हम इसके मार्जिन्स को सेट करें। मार्जिन्स वो स्थान होते हैं जो कि ऊपर नीचे दाएं बाएं खाली स्थान छोड़ा जाता है उसको हम मार्जिन कहते हैं। उसके लिए फिर पेज लेआउट ऊपर पेज लेआउट टैब के अंदर मार्जिन नाम का आपको ऑप्शन मिलेगी। उस मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करें। वहाँ पर जो है नॉर्मल, वाइड और नैरो ये कुछ ऑप्शंस हैं। इनमें से अगर आपको कोई पसंद आती है तो वो ले लें, अदरवाइज आप कस्टम अपने हिसाब से भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। टॉप मार्जिन बढ़ाना है तो ऊपर वाले एरो की को दबाइए और घटाना हो तो डाउन वाले एरो की को आप दबाएं। उसी प्रकार से लेफ्ट में कितना छोड़ना है और राइट में कितना छोड़ना है ये आप यहाँ से लेफ्ट और राइट से सेट कर सकते हैं और उसी प्रकार से बॉटम से भी सेट कर सकते हैं। इसमें साथ में एक ऑप्शन और आ रही है हेडर और फुटर। हेडर और फुटर वो टेक्स्ट होता है जो कि टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन पर आता है। जैसे कि आपने कई बार बुक्स में देखा होगा वहाँ पर पेज नंबर लिखा होता है या टॉपिक का नंबर लिखा होता है या चैप्टर का नंबर लिखा होता है। तो ऊपर आने वाले टेक्स्ट को हेडर कहते हैं और नीचे आने वाले टेक्स्ट को फुटर कहते हैं। जो हेडर और फुटर हैं वो हमेशा मार्जिन एरिया में आते हैं। जो मार्जिन एरिया आपने ब्लैंक छोड़ा है उसके अंदर आते हैं। हेडर ये हेडर और फुटर पेज के ऊपर या और नीचे दोनों जगह पर आते हैं। तो उनके स्थान को अगर आप यहाँ से सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं कि कितनी दूरी पर आप उसको चाहते हैं। उसके बाद अगली ऑप्शन है हमारी सेंटर ऑन पेज। जो हमारा डाटा है वो पेज में हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो या वर्टिकली सेंटर में हो। अगर हम उनको दोनों हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों को टिक करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा डाटा बिल्कुल पेज के सेंटर में आएगा। मतलब अगर उस पेज में कम डाटा है जो कि पूरे पेज को ऑक्युपाई नहीं कर रहा है तो उसको बीच में रख दिया जाएगा, पेज के बीच में। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा हॉरिजॉन्टली सेंटर में रहे और वर्टिकली को हम ध्यान ना दें तो वो दाएं और बाएं गैप को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा और बीच में हमारे डेटा को प्लेस कर दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम इसके मार्जिन्स को सेट करेंगे। अगली चीज हमारे पास आती है फिर हेडर और फुटर की। हेडर और फुटर, हेडर पर क्लिक करेंगे, जो भी हेडर में आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं या फिर कस्टम हेडर पर क्लिक करके आप लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन और राइट सेक्शन में कोई पेज नंबर इंसर्ट करना चाहें या आप वहां पर डेट इंसर्ट करना चाहें या आप वहाँ पर टाइम इंसर्ट करना चाहें या आप वहाँ पर फाइल का पूरा नाम कि ये फाइल कहाँ कहाँ से कौन कौन सा पूरा फाइल का पाथ या आप वहाँ पे एक्सेल की फाइल का नाम और उसकी सीट का नाम प्रिंट करना चाहें या अगर आप वहाँ पर कोई इमेज भी प्रिंट करना चाहें तो इंसर्ट इमेज पे क्लिक करके और इमेज को इमेज आपको वहाँ पर चाहिए उसको आप सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ करने के बाद आप ओके करें। इसी प्रकार से हम फूटर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फूटर का मतलब है जो नीचे आने वाला टेक्स्ट जो पेज के नीचे आएगा वो भी हम सेट कर सकते हैं या हम चाहें तो अपने मन से कोई टेक्स्ट लिख लें। ये ध्यान रखें कि हेडर और फूटर हर पेज पर अपीयर होने वाला टेक्स्ट होता है। तो इस प्रकार से हम हेडर और फूटर ले लेंगे। उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि डिफरेंट ऑर्डर इवन पेजेस की, कि ऑड पेज के लिए
यानी कि 1, 3, 5, 7 के लिए अलग हेडर फुटर हों, और इवन यानी कि 2, 4, 6, 8 नंबर के पेजों के लिए अलग हेडर फुटर हों, तो हम डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस के ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर हम पहले पेज की हेडर फुटर अलग चाहते हैं और बाकी पेजों के अलग चाहते हैं, तो उसके लिए हम डिफरेंट फर्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे, और अगर नहीं तो दोनों को छोड़ देंगे। ओके करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ और चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हमको ग्रिड लाइंस का मतलब है जो एक्सेल में हमको सेल्स दिखाई देते हैं, वो सेल्स को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ग्रिड लाइंस को टिक कर लेंगे। अगर आप ये जो प्रिंट आउट है ये सिर्फ चेक करने के लिए या कुछ वैल्यूज को देखने के लिए, रीडिंग के लिए निकाल रहे हैं, तो आप ड्राफ्ट क्वालिटी ऑन कर लें ताकि आपकी इंक कम लगे। अगर वो उसमें कुछ कलर्ड चीज़ें हैं और आप सिर्फ चेकिंग के लिए इसको निकाल रहे हैं, तो आप ब्लैक एंड वाइट को ऑन कर सकते हैं, ताकि ये आपको महंगा ना पड़े, ये प्रिंट आपको महंगा ना पड़े। उसके बाद पेज ऑर्डर है। पेज ऑर्डर का मतलब है डाउन देन ओवर। पहला है डाउन देन ओवर। डाउन देन ओवर का मतलब है पहले सीट नंबर 1 को किया जाए, फिर सीट नंबर उसके नीचे वाली सीट। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये पहला पेज है, ये सेल A1 है, और तो यहाँ पर नीचे की तरफ यानी कि ये जो डाटा लिखा है उस ऊपर वाले डाटा के बाद इसको, जबकि इसकी बाईं तरफ इधर भी डाटा है, तो बाईं तरफ इधर भी डाटा है और इसके नीचे भी डाटा है। तो डाउन देन ओवर का मतलब है पहले इस डाटा को यानी कि A1 से किया जाएगा, और फिर उसके बाद जो है A56 से A67 जाएगा, और उसके बाद फिर इधर वाले डाटा का नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला पेज हमारा ये A56 से लेकर A67 वाला हुआ। फिर तीसरा पेज हमारा हुआ H3 से लेकर H, और चौथा पेज हमारा हुआ H56 से लेकर H67। तो आप यदि यह चाहते हैं कि पहले ये पेज इसके नीचे का पेज प्रिंट हो, तो आप डाउन देन ओवर सेलेक्ट करें, और यदि आप ये चाहते हैं कि पहले ये पेज इसके बगल का पेज प्रिंट हो, तो आप दूसरी ऑप्शन जो वहां पर है ओवर देन डाउन को सेलेक्ट करें। मित्रों, हमको यहाँ पर कुछ प्रिंट टाइटल्स भी दिख रहे हैं। प्रिंट टाइटल्स का मतलब ये है कि कोई रो अगर हम हर पेज के ऊपर चाहते हैं, कोई रो अगर हम हर पेज के ऊपर चाहते हैं, तो वो रो टू रिपीट रो को सेलेक्ट कर सकते हैं हम, वो रो हर पेज के ऊपर आएगी। और यदि कोई कॉलम हम हर पेज के लेफ्ट में बाईं तरफ चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके हम उस कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो हम सेलेक्ट करेंगे ये हर पेज पर प्रिंट होगा। तो ये सब करने के बाद आप फाइल में जाकर, प्रिंट में जाकर रिव्यू पर क्लिक करें, तो आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई, वो इफेक्ट्स वहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए मित्रों, ये पहला पेज है आपका, और एज, नेम, एटसेट्रा एटसेट्रा, नेम एज। दूसरा पेज जो इसमें आ रहा है, दूसरा पेज जो इसमें है वो ये है आपका एम्प्लॉय डेटा, और जो तीसरा क्लाइंट डाटा, सॉरी तीसरा प्लेयर डेटा, और चौथा पेज है क्लाइंट डेटा। पहला पेज आपका ये नेम एज, दूसरा पेज एम्प्लॉय डेटा, देन प्लेयर डेटा, देन क्लाइंट डेटा। यहाँ पर हमने जो सेट किया है वो सेट किया है डाउन देन ओवर, मीन्स पहले इधर के पेजेस और फिर इस तरफ के पेजेस। तो पहले एम्प्लॉय डेटा, पहले सिंपल डेटा, प्लेन डेटा, फिर एम्प्लॉय डेटा। अगर हम इसको चेंज कर दें, अगर हम इसको ओवर देन डाउन कर दें, तो देखिए प्रिंट ऑर्डर में आपके फ़र्क आ जाएगा। ऊपर फाइल मेन्यू पे क्लिक कीजिए, प्रिंट पे, प्रिंट प्रीव्यू पे। उसके बाद देखिए ये पहला पेज आपका आया, दूसरा पेज आपका प्लेयर डेटा, तीसरा पेज आपका फिर इधर एम्प्लॉय डेटा आना चाहिए, और चौथा पेज आपका क्लाइंट डेटा आना चाहिए। जी हाँ, तो ये चीज़ें आपने समझी। यहाँ पर एक ऑप्शन और थी आपकी कि ग्रिड लाइंस को आप ऑन करना चाहें तो ग्रिड लाइंस को ऑन कर दें। आपने ग्रिड लाइन को ऑन किया, और उसके बाद फिर आप जो है
वहीं पर आपके पास ऑप्शन है एक प्रिंट प्रीव्यू की, तो प्रिंट प्रीव्यू क्लिक किया, ये इस तरह से ग्रिड लाइंस आपके पास आ जाएंगी, ये इस तरह से ग्रिड लाइंस आपके पास आ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि हर पेज के लेफ्ट में कोई कॉलम या कोई रो आए, तो उसके लिए जो है आप, चलिए मैं यहाँ पर एक रो क्रिएट करता हूँ और देखते हैं। मैंने दोबारा मार्जिन पर क्लिक किया, कस्टम मार्जिन पर क्लिक किया, सीट पर क्लिक किया, रिपीट रो एट टॉप पर क्लिक किया और मैंने फिर ये रो सेलेक्ट कर ली। और उसके बाद जो है मैं प्रिंट प्रीव्यू पर जाता हूँ। पहले पेज पर मेरे हाउ टू प्रिंट ए फाइल आ रहा है, दूसरे पेज पर अभी नहीं आ रहा है, शायद मैंने उसको ओके ओके नहीं किया। सेट दिस, ओके, फाइल, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, हाउ टू प्रिंट ए फाइल, हाउ टू प्रिंट ए फाइल। ये ऑल पेजेस पर उस चीज को दिखा रहा है। इसी प्रकार से हम बाईं तरफ कोई कॉलम लेना चाहें तो वहां पर हमारे लिए कॉलम के ऑप्शन भी अवेलेबल है, कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। अगर हम किसी खास एरिया को ही प्रिंट करना चाहते हैं एक बड़ी शीट में से, तो हम उस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं और फाइल में जाने के बाद प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू, तो हमको उतना ही दिखाया जाएगा। या हम इसका प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं, पेज लेआउट पर क्लिक करें, प्रिंट एरिया पर क्लिक करें, सेट प्रिंट एरिया कर दें। अब उसके बाद जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपको सिर्फ उतना ही एरिया दिखाया जाएगा। लेकिन याद रहे कि अगली बार जब आपको प्रिंट करना हो तो आपको पहले उस प्रिंट एरिया को फ्री करना होगा। उसके लिए अगेन आप पेज लेआउट टैब पर क्लिक करें और प्रिंट एरिया में क्लिक करके क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दें। या अगर पुराने एरिया में कोई नई एरिया भी जोड़ना है तो वहाँ पर ऐड टू प्रिंट एरिया नाम के ऑप्शन है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों, पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार की होती है। एक पेज हमारा पोर्ट्रेट होता है, दूसरा लैंडस्केप होता है, ये खड़े में और इस तरह पड़े में। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेज जो है पोर्ट्रेट में प्रिंट हो, तो हम पोर्ट्रेट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब सामने पर ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, ये देखिए, ये पोर्ट्रेट है, ये हमारा पोर्ट्रेट स्टाइल है कि इसमें देखिए चौड़ाई कम है और लंबाई ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इसको लैंडस्केप कर दें तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाता है, चौड़ाई ज़्यादा, ये चौड़ाई ज़्यादा और लंबाई कम। तो ये आपका ओरिएंटेशन कहलाती है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको इस ट्यूटोरियल के बाद जो प्रिंट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और इस आपने इसके प्रिंटिंग के चीज़ों को समझ लिया होगा। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जूम परसेंटेज के बारे में। सॉरी, बैकग्राउंड के बारे में, कि अगर आप इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज रखना चाहते हैं, पेज के बैकग्राउंड में कोई इमेज रखना चाहते हैं, तो आप पेज के बैकग्राउंड में इस प्रकार से कोई इमेज रख सकते हैं। वो इमेज हर पेज के बैकग्राउंड में अपने आप ही शिफ्ट हो जाएगी। और हटाने के लिए फिर वही पेज लेआउट पर क्लिक करें तो वो आपकी वहाँ से हट जाएगी। तो ये था हाउ टू प्रिंट ए फाइल। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।